जब आप पूछते थे उस टाइम मेंटर अवेलेबल होते थे या फिर टाल देते थे, क्लास आपकी रेगुलर चलती थी, नहीं चलती थी, फीस जो रहा है आपका, जो दिया आपने, उसके हिसाब से जो आपको कंटेंट मिला है, गाइडेंस मिला है, एग्जैक्ट वैल्यूएबल उतनी मिली है या फिर नहीं मिली है? करोल बाग के साथ एक एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। क्या मतलब क्या यहाँ आपको कल्चर कैसा दिखा आपके हिसाब से? हमारा दुकान है ना घर का, और हम ऐसे सोशल वर्क मगर पहले से इंडल्ज है, तो हाँ। हमें इजीली लोगों से इंटरेक्ट करना और जल्दी अडाप्ट। मैम क्या नाम है आपका? इशिका। कैसा रहा एक्सपीरियंस क्लास में? बहुत अच्छा रहा, बहुत हेल्पफुल। आज क्या पढ़ाया? आज कंसेप्ट क्लासेस को ब्रीडिंग गाइड से करते हैं, लाइक पर्टिकुलर टॉपिक्स। ओके, तो ये जो बैच था ये 2025 के लिए टारगेटेड था या फिर 26-27 के लिए? 2025 के लिए 2025। आपका सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा है? इकोनॉमिक्स। उसके लिए आप क्या कर रही हैं? एक्चुअली आप क्या यहाँ पे क्या कराया जा रहा है उसके लिए? उसके लिए कंसेप्ट बिल्डिंग बताए जा रहे हैं एंड एनसीईआरटी सजेस्ट किए जा रहे हैं, रेफरेंस बुक सजेस्ट किए जा रहे हैं, प्लस क्वेश्चन को कैसे इवेल्युएट करना है, कैसे जानना है, मतलब हाउ व्हाई एंड व्हाट के बेसिस पे कि इसको कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। सेटिस्फाइड हैं इस यहाँ के मेंटरशिप से? या टोटली सेटिस्फाइड। ओके मैम, विश ऑल बेस्ट। थैंक यू। हेलो ब्रदर, क्या नाम है? शरद। शरद भाई, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस क्लास? बढ़िया था भैया। कब अपीयर होने वाला है? नेक्स्ट ईयर 25। 2025 में। तो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट आपका कौन सा है? मेरा पॉलिटी, और वीक? एथिक्स। एथिक्स। ओके ओके, ठीक है, चलिए विश ऑल बेस्ट। थैंक यू। क्या नाम है आपका? यति। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस क्लासरूम के साथ? फ्लुएंट इन हिंदी। कोई बात नहीं, आप व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? So this was my first session, and I'm new to Delhi. Being someone who's not from Delhi, so this has been very much accommodative to be in fact. So I find it much helpful, and this is my third year attempt coming up. So I understand things where I was lacking. So there are basic requirements of basics which needs to be recorrected. So I think I've come to the right place, and let's see, let's take it from there. विश ऑल द बेस्ट। Thank you so much. क्या नाम है आपका? Arya. तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? Actually, in this class, I felt I have some basic mistakes that I gone through in the previous years. So I think this class and the upcoming class will help me to achieve success in the next. ओके, आप कहाँ से आते हो? Kerala, Trivandrum. ओके, तो आपका एक्सपीरियंस इज बेटर? Yes, I feel a better experience here. ठीक है, विश ऑल द बेस्ट। Thank you. व्हाट्स योर नेम? क्या नाम है? हरिहर। कहाँ से आप? मैं केरल से। केरला से ही। हाँ। तो व्हाई यू जॉइन जीएससी स्कूल? I go through just the PDF you provided for mains integrated program. Really it's beneficial for you? Yeah, for my second preparation, and I choose DS school. ओके, विश ऑल द बेस्ट। क्या नाम है आपका? महेश। तो आपने ज्वाइन क्यों किया जीएससी स्कूल? सर इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज मतलब मुझे कहीं नहीं मिल रहा था, और ये टेस्ट ऐसा है कि प्री और मेंस अलग अलग नहीं कर सकते, मतलब एक ही साल में निकलना पड़ता है। तो आप खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं इस यहाँ से? हाँ। आपने और भी कोचिंग देखा था? हाँ देखा था सर। तो बेटर आपको यही लगा क्योंकि प्राइस पॉइंट से या फिर सब नहीं, कुछ देखते हुए? इंटीग्रेटेड है इस पॉइंट। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है सर आप? शुभम कुमार, कहाँ से आप आते हो? पटना बिहार से। पटना। अपीयर कब होने वाले? 25-26? 25 नवंबर से। मतलब ये बैच जो अभी निकला है वो 25 के लिए टारगेट था। तो मेंटर आज जो आपके थे उनका एक्सपीरियंस आपके साथ कैसा रहा? नहीं, विराज सर तो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब जो भी डाउट वाउट होता है आराम से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कभी भी होता है तो मैसेज भी करते हैं, रिप्लाई सर करते हैं। आप पटना से हैं, आपने कई सारी कोचिंग भी देखी होगी, यूपीएससी की, तो आपने ये ज्वाइन क्यों किया है जेएससी स्कोर? नहीं अच्छा, मैंने पिछले साल भी शायद Q&A प्रोग्राम लिया था तो उससे काफ़ी बेनिफिट मिला था, तो इस बार भी इसी कोचिंग को कंटिन्यू करने का सोचा मैंने। Okay, तो अभी क्या फिनिश हुआ आपका सब्जेक्ट 2025? पॉलिटी चल रहा है, पॉलिटी आधा हो गया। हो गया है, तो आप खुश हैं यहाँ से? हाँ, चलिए, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। आज मैं हूं करोल बाग। करोल बाग जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश मीडियम वाले के लिए जाना जाता है, यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैं एक कोचिंग हूँ जिसका नाम जेएस स्कोर है। इन्होंने पिछले कई साल टॉपर्स दिए और साथ ही टॉपर्स को गाइडेंस किया। तो आज हम इनके टीचिंग मेथड को जानेंगे कि ये कैसे टीच करते हैं उन एस्पिरेंट को जो टॉपर्स बनते हैं।
साथ ही इनकी जो मेंटरशिप वगैरह है इतनी पॉपुलर है, तो इसके पीछे इनका क्या प्लानिंग रहता है, कैसे टीच करते हैं स्टूडेंट को। मेरे साथ एक एस्पिरेंट है, इन्होंने यहाँ का मेंस प्रोग्राम लिया हुआ था और उसका एक्सपीरियंस ये शेयर करेंगे। 1 साल करीब आई थिंक आपको हो गया था, हाँ, तो इस बारे में हम डिटेल बात करने वाले हैं। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। तो पहले भाई आपका स्वागत है चैनल पे। आप अपने बारे में बताएं कि क्या नाम है, आप कहाँ से आते हैं? माय नेम इज नीलेश जादव, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। ओके, आप महाराष्ट्र से आते हैं। महाराष्ट्र से। ठीक है, तो आपको पहले तो दिल्ली कैसा लगा वहां से आके? बहुत अच्छा। मतलब सेम तो मतलब थोड़ा बहुत अंतर नहीं लगा? इन्वायरमेंट चेंज है, पर लोग वगैरह अच्छे हैं। अच्छा, कोई मतलब दिक्कत नहीं। आपको थोड़ा दिक्कत नहीं हुआ घुलने मिलने में? नहीं, हमारा मतलब हम हमारा दुकान है ना घर का, और हम ऐसे सोशल वर्क वगैरह पहले से इंडल्ज है, तो हमें इजीली लोगों से इंटरेक्ट करना और जल्दी अडाप्ट करना सारी चीजों को हो जाता है। और पहले से बहुत सालों से बाहर रहे, जैसा डिप्लोमा किया है, इंजीनियरिंग किया है, 12th साइंस किया है, तो इजीली अडाप्ट कर लेते तो हैं आपने उधर से। कहाँ से ग्रेजुएशन वगैरह किया अपना? मेरा डिप्लोमा नासिक डिस्ट्रिक्ट में येवला सिटी में हुआ है, और मेरा इंजीनियरिंग पुणे से डॉक्टर डी वाई पाटिल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग उधर से हुआ है। तो कौन सा ट्रेड रहा है? हाँ, मेरा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रहा है। महाराष्ट्र से आके दिल्ली में आते हैं तो सबसे पहले आप बहुत सारी कोचिंग को देखे ही होंगे, हाँ। या फिर वहां से सोच के ही आए थे? हाँ, पहले से दोस्त वगैरह इधर थे ही हमारे, मतलब जो ऑलरेडी कोचिंग कर चुके थे या ऑलरेडी 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे अच्छे से, तो उनका सारा फीडबैक लिया था, उनसे सारी हमने इंफॉर्मेशन ली थी, और उनके रेफरेंस से ही हम आए थे। तो ज्यादा दिक्कत नहीं हुई हमको रूम्स वगैरह की या कोचिंग्स वगैरह ढूंढने की, तो सारा एक्सेस हमें इजीली ये हो गया। कब आए आप दिल्ली? हमको एक 1.5 साल के आसपास हो गया, कम से 1.5 साल हो गया। 1.5 ईयर। ठीक है, यूपीएससी की जर्नी आपकी कब से स्टार्ट हुई है? 1.5 साल से या फिर पहले से ही स्टार्ट हुई? मतलब दिल्ली में तो 1.5 साल हुआ है, हाँ। पर उससे पहले भी हम थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी, क्योंकि हम उसके पहले स्टेट पीसीएस की तैयारी करते थे जब घर थे ना। ग्रेजुएशन हुआ हमारा, बीच में कोविड वगैरह, MPSC? हाँ कोविड वगैरह, लॉकडाउन वगैरह लगा, तो सारे कोचिंग्स वगैरह ऑफ थे, तो हम थोड़ा सा सोशल वर्क में भी कर रहे थे अच्छे से, और उसमें थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता था, तो हम सेल्फ स्टडी वगैरह भी करते थे। पर जो डेडिकेटेड एफर्ट लगते हैं ना, जो कंसिस्टेंसी, जो इन्वायरमेंट, और जो हार्ड वर्क, और जो एक्सेस चाहिए ना, वो थोड़ा सा लैक हो रहा था, और जो 100% देके हमको जल्दी मतलब करना ही था, तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा बहुत इसको मतलब कोचिंग वगैरह लेंगे तो अच्छा ही रहेगा, और थोड़ा इन्वायरमेंट में रहेंगे तो जल्दी इसको क्लियर कर पाएंगे अच्छे से। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा घर से दूर रहेंगे ना, थोड़ा सा इसको ये देंगे, मतलब लॉयल्टी के साथ, हॉनेस्टी के साथ जब करेंगे तभी अपना सिलेक्शन के कुछ तो भी चांसेस है। और इसलिए करोल बाग के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। क्या मतलब क्या यहाँ आपको कल्चर कैसा दिखा आपके हिसाब से? सब इधर मतलब ORN, करोल बाग, मुखर्जी नगर, इधर का इन्वायरमेंट ऐसा है, सब यूपीएससी के बच्चे ही है, मतलब 95% सब वही, जिधर भी जाओ तुम उधर बच्चे ही दिखेंगे, और सबकी कंडीशन जो सेम होती है ना। कोई किसको, अगर हम गांव में अगर रहे ना, तो उधर कैसा होता है, हम अकेले ही पढ़ रहे होते हैं, कोई तो भी अच्छे है कर रहे होते एग्जाम, तो बाकी के लोगों को मतलब जो आजू बाजू का है इन्वायरमेंट होता है ना, उनको लगता है कि ये बच्चा इतने साल से कर रहा है, इसका होगा क्या नहीं होगा, सेम है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, या उस बच्चों को भी कुछ बार है ना इस प्रिपरेशन में अप्स डाउन्स बहुत आते हैं, तो वो है ना इधर वो चीजें बहुत कम हो जाती है, क्योंकि सबकी कंडीशन सेम ही होती है। जो एक मोटिवेशन रहता है, मोटिवेशन फैक्टर, और इधर एक डिसिप्लिन इन्वायरमेंट, और बच्चों का भी गाइडेंस एक दूसरे को अच्छा होता है, और इधर रिजल्ट भी दिखते हैं कि बच्चे सिलेक्ट भी हो रहे हैं, अगर सिलेक्ट नहीं भी हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे, क्या गलतियां होती है बच्चों से, क्या हम उसमें कैसे ओवरकम कर सकते हैं। जब हम एक एक लाइब्रेरी का डोर खोलते हैं कि कितने डिसिप्लिन के साथ बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब एक साथ ही मतलब फायर कुछ आता है फिर अंदर से। तब मतलब बच्चा एक बार बेटा कितना होता दिन मतलब पूरे बच्चा 18 14 12 घंटे, और 2 3 4 2 क्लास सब करके। ठीक है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप करोल बाग जब आते हैं तो जीएस स्कोर के साथ आप कैसे जुड़े? जीएस स्कोर का ऐसा था सर कि हमें ना कि मेंस रिलेटेड कोई तो भी एक कोचिंग चाहिए थी। हमने मतलब मार्केट में बहुत जगह पे इंक्वायरी की, तो टेस्ट सीरीज तो बहुत मिल रही थी, मतलब ओनली टेस्ट सीरीज यानी मेंटरशिप। हाँ। तो मेरे को है ना थोड़ा सा
मतलब कोई ऐसा इंस्टीट्यूट मिल जाए कि वहाँ कि मेंस रिलेटेड कोई कोर्स हो कि मेंस का सारा होलिस्टिक सिलेबस कवर हो जाए और एक अच्छा मेंटोर मतलब हर सब्जेक्ट के लिए अच्छे मेंटोर एक्सेसिबल हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है जो अपना लिस्ट में नाम आना है वो बिल्कुल। मेंस के पेपर्स के बाद यार, बिल्कुल। और मेंस के पेपर में अपना स्कोर कब आएगा जब अपना कंटेंट रीच होगा और जब हम उस आंसर को टू द पॉइंट लिख पाएंगे, तो तभी जाके हमारा अच्छा अल्टीमेटली लिस्ट में नाम लाना है या हमारा अच्छा स्कोर आना है। तो मीन्स आपका थोड़ा ठीक नहीं था क्या? मतलब फाउंडेशन कोचिंग तो की है पर फाउंडेशन कोचिंग का ऐसा रहता है कि उधर होलिस्टिक सब कवर करते हैं जनरली, मतलब जनरल वे से, और होलिस्टिकली स्पेसिफिक मेंस का नहीं हो पाता है उधर। ओके। तो अल्टीमेटली टाइम भी था थोड़ा बहुत, मतलब टाइम था तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा था हमने सोचा कि invest जल्दी किया डिसीजन जाए। लेते हैं, कोई तो भी अच्छा कोर्स देखते हैं और उसमें अपना पूरा मेंस का कवर अप हो जाए और हमारे में कमियां होती है वो जल्दी जल्दी कैसे हम कवर अप कर आप सके। में क्या कमियां थी? आपको क्या लग रहा था मेंस ओरिएंटेड? कमियां मतलब सारे बच्चों में जब हम स्टार्टिंग में आते हैं ना तो हम है ना क्वेश्चन की कोई डिमांड नहीं समझ पाते हैं। मतलब हमारे पास कंटेंट होता है पर हम वो लिखते हैं जो हमको पता है, हाँ। पर लिखना हो होता है जो वो एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्कुल। और क्वेश्चन के है ना हम क्वेश्चन का कोई तो भी एक दो तीन पार्ट में उसको ब्रेक करना होता है। हमें क्वेश्चन में कुछ पार्ट ऐसे दिए होते हैं कि उनका आंसर उनको नहीं चाहिए होता है, वो खाली तुमको ट्रैप में फंसाने के लिए या कुछ तो भी इसमें मतलब स्पीड ब्रेकर क्रिएट करने के लिए, टाइम तुम्हारा कंज्यूम करने के लिए या कुछ तो भी होलिस्टिक आइडिया देने के लिए डाला होता है क्वेश्चन फ्रेमिंग में। तो क्वेश्चन की कोर डिमांड क्या है, एक्चुअल पूछा क्या है, इसमें कितने पार्ट्स में ब्रेक करना है और कैसे कौन से टॉपिक के कितने इसमें आंसर लिखना है। मतलब ऐसा होता है ना पूरे क्वेश्चन के जो सब टॉपिक को भी हमको इसको 50% इसको वेटेज देना है, 30% इसको देना है, 20% इसको, और बाकी का वेटेज आप उनको इंट्रो और कंक्लूजन के लिए देना है। वो हम अच्छे से समझ पाते हैं जब मेंस रिलेटेड कोर्स कोई तो तो यहाँ पे आपने हाँ। अभी जो बोला कि कुल मिला के जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके हाँ। अकॉर्डिंग हमें वो चीजें प्लेस करनी हाँ, होती है। हाँ। तो आप जीएस स्कोर के मेंटर के साथ वो चीजें सीख पाए हाँ सर, एक्चुअल में? बहुत अच्छे से। और एक चीज कैसी होती है जब हम आंसर राइटिंग का और मेंस का कोई ऐसा एडवांस का कोर्स लगाते हैं ना तो हम अपने आंसर को कैसे रीच कर सकते हैं और इसको कैसे रीच बना सकते हैं और हम डिफरेंट कैसे बना सकते हैं, ये चीजें हमें अच्छे से सीखने को मिलती है। ओके, यहाँ पे आपको क्या एक्चुअल में सिखाया गया? मैं एक्चुअली हाँ। इसलिए आपसे बार-बार ये चीज़ पूछ रहा हूँ हाँ। क्योंकि आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया है हाँ। जीएस स्कोर के साथ, उनके मेंस प्रोग्राम के हाँ। साथ। जो भी आपको देखेगा, हाँ। वो आपको सुनेगा, जानेगा तभी वो एडमिशन ले या ना ले उसका अपना ओपिनियन है। हाँ। लेकिन वो चीज़ें जान पाएगा एक एक्सपीरियंस बंदे के द्वारा ही, एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट के साथ ही। हाँ। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा आपसे बार-बार पूछ रहा हूँ कि आप ये बताएँ कि क्या-क्या सिखाया गया यहाँ पे? किस तरीके से आपको सिखाया गया? किस तरीके से मेंटर किया गया? जब आप पूछते थे उस टाइम मेंटर अवेलेबल होते थे या फिर टाल देते थे? क्लास आपकी रेगुलर चलती थी, नहीं चलती थी? फीस जो रहा है आपका जो दिया आपने उसके हिसाब से जो आपको कंटेंट मिला है, गाइडेंस मिला है, एग्ज़ैक्ट वैल्यूएबल उतनी मिली है या फिर नहीं मिली है? नहीं, कुल मिला के क्या है? इंस्टीट्यूट वालों ने और सारे टीचर्स ने तो बहुत ही अच्छा पढ़ाया है। मतलब जो मेंस रिलेटेड जो हमारे एक्सपेक्टेशन थी ना हुँ। वो सारा ओवरऑल और होलिस्टिकली उन्होंने कवर किया है। हुँ। और सर इतने फ्रेंडली है ना, मतलब सारा स्टाफ इतना फ्रेंडली है ना और हुँ। इतना इजीली एक्सेसिबल है ना कि हम मतलब क्लास में भी रैंडमली हमें पढ़ाते पढ़ाते भी कोई डाउट होगा ना हम तभी भी पूछना सर उधर ही हमारे सारे डाउट्स क्लियर कर देते थे। और सब पढ़ाने के बाद हमारा वीकली टेस्ट होता था, हुँ। नंतर मंथली टेस्ट होते थे, सारे हमारे टेस्ट सीरीज भी उसमें इंक्लूड थे। और जब हम टेस्ट वगैरह लिखते थे ना टेस्ट में हमें फीडबैक मिलता था, फिर जाके हम सर के पास ले जाते थे, सर उसमें और हमको वैल्यू एडिशन और कैसे करनी चाहिए थी, इसमें और तुम कैसे लिख सकते थे, वो भी हमें मतलब मेंटरशिप का भी बहुत मतलब इजीली जो एक्सेसिबल है ना इतना, तो उसका हमें बहुत फायदा हुआ। कितना फीस दिया था आपने मेंस का? फीस हमारा 40,000 का मेंस एडवांस का कोर्स था। ठीक है, तो उसमें आपको बेनिफिट्स क्या-क्या मिले हैं? जैसे आप तो आपका ओवर हो चुका है, हाँ। उसके बाद आप कभी भी मेंटरशिप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिला है? हाँ, मतलब इंस्टीट्यूट वालों ने तो बोला है कि जब तक तुम्हारा मेंस क्लियर नहीं हो जाता ना हाँ। तब तक हम टोटली तुम्हारे साथ है। तुम ओके। कभी भी आओ, तुम हमारा मतलब अपॉइंटमेंट ले लो हुँ। या तुम सडनली अगर कुछ बार अपॉइंटमेंट ले भी नहीं आया पाए, इधर ऑफिस में भी आ गए, तुमने पूछा कि हम एक्सेसिबल है, तुम इजीली आ सकते हो, हमसे पूछ सकते हो। मतलब वो बहुत फ्रेंडली है पूरा ठीक है, स्टाफ। उसके 40,000 के साथ कोई हुँ। हिडन चार्ज था?
हिडन कुछ और चार्ज एक्स्ट्रा वगैरह लगा था नहीं, क्या एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह नहीं, 40,000 इंक्लूडिंग वो जीएसटी देना पड़ता है हमें, ठीक है, वो तो जीएसटी खैर सबको तो देना होता सबका है। देना पड़ता है। हाँ, उसके अलावा आपको कुछ बुक्स वगैरह मिली थी या फिर हाँ, गाइडलाइंस स्टडी के लिए मटेरियल कुछ? भी दिया था, पूरा मेंस का जो होलिस्टिक स्टडी मटेरियल होता है ना, हाँ, हाँ। वो बुक्स भी दी थी सारी स्टडी तो मटेरियल की। सबसे वीक किसमें थे आप? कौन से सब्जेक्ट में? वीक तो या फिर पेपर में? पेपर 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे किसमें? ऐसे वीक नहीं थे, पर जनरली कमियां तो सब में थोड़ी बहुत थी। ये आपके अच्छा रहा, फेवरेट टीचर यहाँ पे कौन रहे हैं? सभी फेवरेट है। हम ओके, ओके, उनको ओके। बिल्कुल। क्योंकि ये अक्टूबर में बैच हमारा चालू हुआ था, हाँ। फरवरी में सब सर लोगों ने सब अच्छे से कवर कर लिया। जीएस स्कोर के साथ आपका एक्सपीरियंस ठीक रहा? हाँ, ओके, तो जीएस स्कोर का मैंने नंबर दिया हुआ है। अगर आपको जीएस स्कोर के साथ ज्वाइन करना है तो दिए गए नंबर पे, स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक और नंबर दोनों दे दिया है। आप उनके काउंसलर से, उनके टीम से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आप उनसे बात करके अपनी सारी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। विश यू ऑल द बेस्ट।